हेलो। हेलो। कैसे हो भाई सभी? देखो, आज हम जो कि है डिटरमिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अप्रैल अटेम्प्ट में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है देखो। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 9। दूसरी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 7x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 8। थर्ड इक्वेशन है 12x प्लस 3y माइनस ब्रैकेट 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 16 माइनस म्यू हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है लैम्डा कोमा म्यू और जो इस लाइन को टच करता है उसकी रेडियस हमें बतानी है। ठीक है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट जो कि रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, देखो एज वी नो क्या a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशन है प्लेन की a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है प्लेन की। ठीक है, अब इनके देखो कब नो सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए देखो आपको ये जो टेबल है ये याद रखनी है, ये चार्ट है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा इन सभी के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये होता है डेल। ठीक है, ओके। फिर हमें निकालना होता है डेल एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये एक्स होता है, ये इसके सफिक्स में होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना। तो डेल एक्स कैसे निकालते हैं? इसमें जो एक्स ये वाली रो है, ये वाला कॉलम है, सॉरी, इस वाले कॉलम को इन कॉन्स्टेंट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, दैट इज़ ये यहाँ पे आ जाएगा d1, यहाँ पे आ जाएगा d2, यहाँ पे आ जाएगा d3। बाकी ये कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये क्या रहेंगे? एज इट इज़ b1 b2 b3 c1 c2 और c3। सिमिलरली आप डेल वाई भी निकालना पड़ेगा, है ना। डेल वाई कैसे निकालोगे? उसमें क्या करेंगे, वाई वाले सेकंड कॉलम, दैट इज सेकंड कॉलम को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, बाकी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम ये एज इट इज़ रहेंगे। दैट इज a1 a2 a3, यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 d3 और c1 c2 c3। सिमिलरली डेल्टा जेड क्या हो जाएगा ये बताओ? डेल्टा जेड क्या होगा? डेल्टा जेड हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और जो थर्ड कॉलम है इसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, दैट इज d1 d2 और d3। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करना होता है। अगर टेबल आपको याद रखनी है, अगर हमारा डेल्टा क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? डेल्टा हमारा ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है ना। यहाँ पे ये लिख लेते हैं पहले तो, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड ये तीनों ही क्या आ जाए? ज़ीरो। ऑल ऑफ दिस बिकम्स ज़ीरो, है ना। और यहाँ पे एक केस बन सकता है, इनमें से कोई भी एक, एटलीस्ट या तीनों, एटलीस्ट वन ऑफ देम, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये जीरो, इनमें से कोई भी एक या फिर तीनों ही जीरो ना हो। ठीक है, नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन है डेल्टा जीरो है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जीरो, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। या इसी में एक केस और भी हो सकता है नो सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें एक केस होता है नो सॉल्यूशन का भी, ये भी बताऊंगा, है ना। यहाँ पे ये होता है नो सॉल्यूशन का।
ठीक है, ये कैसे कंफर्म करते हैं कि इसमें कौन सा वाला आएगा, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी करेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन आता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम है, अगर सॉल्यूशन नहीं आता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। दैट इज़ यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, यहाँ भी इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, यहाँ कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ओके, अगर डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, जीरो नहीं आती है, तो सॉल्यूशन क्या आता है, यूनिक आता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज एक्स वाई जेड तीनों जीरो होंगे, ठीक है। और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, बिकॉज सॉल्यूशन आया है ना, भले ही चाहिए एक आया हो, यूनिक आया हो, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी यूनिक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन ही यहाँ पे आएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन आता है वो नॉन ट्रिवियल आता है, दैट इज जीरो जीरो, एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो जीरो के अलावा कुछ और आ जाए, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और इसमें भी, इसमें हमारे दोनों सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल तो होता ही होता है, ठीक है, ट्रिवियल तो एक सॉल्यूशन होता ही होता है, बट बहुत सारे क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉन ट्रिवियल, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप एक चीज़ को मैं बता देता हूँ, है ना, आप चाहो तो उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या, देखो, अगर हमारा डेल्टा ज़ीरो आ गया और डेल एक्स डेल वाई जेड जेड तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, तो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन को कैसे कंफर्म करते हैं, सबसे पहले आपको किसी भी एक वेरिएबल को टी मानना होगा, या तो एक्स को या वाई को या जेड को, जनरली हम जेड को मानते हैं टी, ठीक है। तीनों इक्वेशन में से जेड को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, फिर फर्स्ट दो इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे टी की टर्म्स में, ठीक है। और वो एक्स वाई जेड की जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो थर्ड इक्वेशन में रख के देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर गए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, अदरवाइज हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखो जो कि आया हुआ अपना, है ना, अप्रैल अटेम्प्ट में देखो क्या पूछा था, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन थी, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो देखो एक बात बताओ, ऐसे रफ आप जो कि है बना के फिगर और सोच भी सकते हो, देखो ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमने कहाँ देखा था, यहाँ देखा था, है ना। यहाँ तो क्या था, यहाँ था यूनिक सॉल्यूशन, तो ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसने बोला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन था, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन था ही नहीं, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोला है, यानी कि ये वाला केस होगा जिसमें क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। और डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड ये तीनों भी क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखो, अब यही निकालते हैं, पहले डेल्टा की वैल्यू निकालो, डेल्टा कितना आ रहा है, ठीक है, डेल्टा निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो डेल्टा की वैल्यू आएगी 2 7 12 3 3 3 5 -2 -4 और माइनस लैम्डा, ठीक है। ये अब यहाँ पे इसको सोल्व करके और निकालो वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, सारा रूल्स निकाल लेते हैं ना, वो इजी रहेगा, 2 3 6, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 6 लैम्डा, ठीक है। फिर आएगा 7 3 से 21 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, 12 3 से 36 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 72, ठीक है। आएगा ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर आएगा यहाँ पे, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 12 3 से 36, 36 5 जा 180, ठीक है। अभी आ जाएगा 3 2 6, 6 2 12 और एक माइनस भी है, तो माइनस का 12, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 84 माइनस 21 लैम्डा। इसको सोल्व करो कितना आ रहा है ये बताओ, ठीक है।
तो देखो 105 है ना, और ये कितना आ जाएगा 24 और 72, ये आ जाएगा 96 है ना, यस 96। तो ये कितना बच गया 9, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 9 माइनस का 6 लैम्डा, यहाँ से तो 16 के ही आ गए। यहाँ पे देखो 180 है ना, और 84 और 12 96, कितना बचा 4 8 है ना, ठीक है 84 माइनस का 21 लैम्डा, तो यहाँ से ये आ जाएगा इतना 9, और यहाँ से पहले इसको देखो लैम्डा कितना बच गया माइनस का 6 लैम्डा, और ये प्लस का 21 लैम्डा, दैट इज़ 15 लैम्डा, माइनस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 75, ठीक है, यही वैल्यू आएगी ना, यस। तो अब हमें देखो क्या करना है, डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए, डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज़ इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी देगी 5, लैम्डा आ गया अपना 5, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, अब आगे हमें डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इन तीनों को भी जीरो करना है ना, किसी भी एक को करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें जनरली क्या चाहिए, सर्कल का सेंटर चाहिए, हमारा काम हो जाएगा है ना, और सेंटर के लिए हमें लैम्डा मिल चुका, म्यू और चाहिए, ठीक है। तो देखो म्यू को कैसे निकालोगे, उसके लिए हम निकाल लेते हैं पहले डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स। तो डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 8 16 माइनस का म्यू, ठीक है, बाकी एज इट इज़ 3 3 3, ठीक है, 5 माइनस का 2, और क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आई वो भी रख लेते हैं, 5 रखेंगे तो 5 और 4 9, इट इज़ माइनस का 9, ठीक है, ये आ जाएगा है ना। अब देखो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सेकंड कॉलम से 3 जो कि है वो कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, ये आएगा 9 8 16 माइनस का म्यू 1 1 1 5 माइनस का 2, और यहाँ पे कितना है माइनस का 9, यस, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करो, ये क्या होना चाहिए 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 81, ठीक है, माइनस का 81 प्लस का 40, ठीक है, सारा सोल लगा रहे हैं यहाँ भी है ना, और ये आ जाएगा माइनस का 32 प्लस का 2 म्यू माइनस, यहाँ पे ये आ जाएगा 80 माइनस का 5 म्यू, ठीक है, 80 माइनस का 5 म्यू, यहाँ पे आएगा माइनस का 18 माइनस का 18, ठीक है, और यहाँ पे आएगा माइनस का 72, दिस इज इक्वल टू 0 है ना। आगे देखो कितना बचा ये, कैंसिल तो आई थिंक कुछ हो नहीं रहा है ना, सिंपली कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो एक मिनट, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, यस, ये कितना हो जाएगा 81 और 32, ठीक है, माइनस का 113 और प्लस का कितना है 40, ये कितना आ गया, ठीक है, माइनस का 73 और प्लस का 2 म्यू, प्लस का कितना आ गया 2 म्यू, यहाँ से ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 म्यू, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 10, कितना बचेगा ना 80, ये आप देख भी लो यहाँ पे ये 80 है, और ये माइनस का कितना है 90, ठीक है, माइनस का 10 बचेगा, इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस का 73 प्लस का 2 म्यू प्लस का 5 म्यू और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आ गई 7 म्यू और माइनस का 63 इज इक्वल टू 0 है ना।
म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 9, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, दैट इज़ हमें सर्कल का सेंटर पता चल गया है ना। अब आगे देखो एक पेज और हम जो कि है ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस, देखो अब एक्चुअल में हुआ क्या, सेंटर आ गया अपना सर्कल का 5,9, ठीक है। सर्कल का सेंटर है हमारा 5,9, ठीक है। रेडियस हमें पता नहीं है ना, तो उसके लिए लेट्स से एक रफ सा हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक सर्कल हम ले लेते हैं यहाँ पे जिसका सेंटर है 5,9, ठीक है। रेडियस हमें पता नहीं, ठीक है। ओके, तो रेडियस हमें मालूम है नहीं, है ना। ठीक, अब सही है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल है, सेंटर है 5,9, ठीक है। अब एक लाइन है, ठीक है, जिसको ये टच कर रहा है, दैट इज़ वो लाइन इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है। और ये लाइन दी हुई है ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ओरिजिन को रख के देखो, ये लाइन ओरिजिन से क्या हो रही है, पास हो रही है, सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, दैट इज़ सर्कल के ऊपर क्या है, ये टेंजेंट है ना, ठीक है। तो लेट्स हम ड्रा कर लेते हैं लाइन अपनी। यस, दिस इज अवर लाइन 4x इज इक्वल टू 3y, 4x इज इक्वल टू 3y, यस, ये अपनी लाइन की इक्वेशन है। लाइन क्या है, 4x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो देखो अब ये लाइन क्या है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो हमें पता है कौन सी वाली कंडीशन लगती है, p इज इक्वल टू r, है ना। यानी कि सेंटर से क्या डालेंगे टेंजेंट के ऊपर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, रेडियस r के बराबर होगा, और वही हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब आपको तो पता ही होगा, है ना, पता ही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। ये पॉइंट है और ये लाइन है ना। कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला मैं रिकॉल भी करा देता हूँ। अगर अपनी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, और ये पॉइंट है x1 कोमा y1, ठीक है। ये अपना पॉइंट है और ये कोई लाइन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ये अपना p पॉइंट है और ये अपनी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस निकालते परपेंडिकुलर, इसको हमने नाम दे दिया लेट से d, ठीक है। ये निकालते कैसे हैं, इस पॉइंट को लाइन में रखते हैं, सबसे पहले ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका हम लेते हैं मोड, बिकॉज ये क्या है, डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, मोड, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारी रेडियस आ जाएगी r इज इक्वल टू, पॉइंट तो है 5,9 और लाइन की इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख लो, है ना, 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। तो रखो पॉइंट, 4x की जगह 5 माइनस 3 और y की जगह रखो 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का कोफिशिएंट दैट इज़ 4 उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -3 उसका स्क्वायर, और यहाँ पे ले लो मोड, ठीक है। तो रेडियस आ जाएगी अपनी कितनी, 20 माइनस का 27 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसका है मोड, दैट इज़ ये आ जाएगा 7 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 7/5। कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं एक बार, 7/5, यस ए ऑप्शन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।